हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर बायोलॉजी क्लास। पिछली वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, याद है? अमीबा, पैरामीशियम जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिटेल से जाना था। आज हम एक नए इंटरेस्टिंग किंगडम को एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो है किंगडम फंजाई। तो इस वीडियो में हम जानेंगे फंजाई क्या होते हैं, ये अपना खाना कैसे लेते हैं, इनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मशरूम, यीस्ट और ब्रेड मोल्ड जैसे एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे और फंजाई का हमारी लाइफ में क्या रोल है, गुड और बैड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, किंगडम फंजाई। व्हाट इज़ किंगडम फंजाई? फंजाई आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड्स। फंजाई अपना खाना खुद नहीं बना सकते जैसे कि प्लांट्स बनाते हैं, ये दूसरे सोर्सेज से खाना लेते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। सेकंड है दे डू नॉट इंजेस्ट फूड लाइक एनिमल्स, ये खाना एनिमल्स की तरह मुंह में डालकर नहीं खाते, मतलब ये फूड को डायरेक्ट जो है नहीं खाते। दे डू नॉट इनगल्फ पार्टिकल्स लाइक सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट जैसे कि अमीबा फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर ले जाते हैं, यानी इनगल्फ कर लेते हैं, लेकिन फंजाई ऐसा नहीं करते, ये खाना बाहर से तोड़ते हैं और फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई आर यूकैरियोटिक, हैव अ ट्रू न्यूक्लियस, यानी फंजाई के सेल यूकैरियोटिक होते हैं। इसका मतलब है इनके सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए पाया जाता है। देयर सेल्स हैव अ सेल वॉल, फंजाई के सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है बिल्कुल प्लांट्स की तरह, जो उनकी प्रोटेक्शन करती है। फंगल सेल वॉल आर मेड ऑफ काइटिन्स नॉट सेलुलोज लाइक प्लांट्स, लेकिन फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज से नहीं बल्कि काइटिन से बनी होती है। सेलुलोज प्लांट्स में होती है पर फंजाई में काइटिन्स होती है। काइटिन इज़ अ टफ पॉलीसेक्राइड आल्सो फाउंड इन इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन्स। काइटिन एक हार्ड स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होता है, ये एक टाइप है कम्प्लेक्स शुगर यानी पॉलीसेक्राइड्स की। ये वही चीज़ है जो इंसेक्ट्स के आउटर बॉडी कवर यानी एक्सोस्केलेटन में भी मिलती है, जैसे कि कॉकरोच का हार्ड शेल। अब क्वेश्चन ये है कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। तो पॉलीसेक्राइड की सिंपल डेफिनेशन है, अ पॉलीसेक्राइड इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स जॉइंड टुगेदर। पॉलीसेक्राइड एक लंबी चेन होती है जो छोटी छोटी शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। It is a type of carbohydrates that gives energy or builds a structure in living things. ये एक कार्बोहाइड्रेट भी है जो या तो एनर्जी देता है या बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। इसकी एग्जांपल्स हैं स्टार्च। स्टार्च जो है प्लांट्स में एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे कि आलू और चावल में होता है। सेलुलोज प्लांट्स की सेल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। सोच लो जैसे कि एक लंबी माला यानी नेकलेस है जो शुगर के मोतियों यानी बीड से बनी हो, वही होता है पॉलीसेक्राइड्स। फंजाई मल्टी सेलुलर भी होते हैं और यूनिसेलुलर भी। मोस्ट फंजाई आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है। अब मल्टी सेलुलर फंजाई की एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट पर है मशरूम्स। मशरूम एक तरह के मल्टी सेलुलर फंजाई होते हैं जो ज़मीन या फिर डेड मैटर पर उगते हैं। कुछ मशरूम्स एडिबल यानी खाने के लायक और कुछ जो है वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, मतलब जहरीले। इसके बाद है रस्ट। रस्ट एक ऐसी फंजाई होती है जो प्लांट्स स्पेशली क्रॉप्स पर अटैक करती है और उनके लीव्स या स्टेम पर ब्राउन या ऑरेंज स्पॉट्स बना देती है। ये प्लांट्स में डिजीज़ भी काज करती है। उसके बाद है समट्स। समट्स भी प्लांट्स पैरासाइटिक फंजाई होते हैं जो ग्रेन्स जैसे कि वीट है और कॉर्न को ख़राब कर देते हैं। इसके अलावा ये प्लांट के सीड्स और फ्लावर्स को भी डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है मोल्ड्स। ये होते हैं लाइक ब्रेड मोल्ड। मोल्ड वो फंजाई होते हैं जो ब्रेड्स, फ्रूट्स या डम्प प्लेसेस पर ग्रो करते हैं। ब्रेड मोल्ड एक कॉमन एग्जांपल है जो ब्रेड्स पर ब्लैकिश या ग्रीन फस के फॉर्म में दिखाई देती है।
सम फंजाई आर यूनिसेलुलर, लेकिन कुछ फंजाई जो है वो यूनिसेलुलर भी होती है। यूनिसेलुलर का मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, यानी पूरा ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल के अंदर ही जीता है, काम करता है और रिप्रोड्यूस भी करता है। यूनिसेलुलर फंजाई की एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट का यूज़ ब्रेड बनाने में होता है। जब यीस्ट शुगर को तोड़ता है तो गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफ़ी बना देती है। यीस्ट से अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी बनाई जाती हैं, जैसे कि वाइन है, बियर है, और फर्मेंटेशन के प्रोसेस में भी इसको यूज़ किया जाता है। यीस्ट माइक्रोस्कोप से ही दिखता है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ब्रेड और बेकिंग में क्लियरली दिखता है। तो ये एग्जांपल्स हो गई हैं मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर फंजाई की। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। सबसे पहले डिकम्पोजर्स, क्लीन अप डेड ऑर्गेनिक मटेरियल इन नेचर। फंजाई डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़कर उनका मैटर वापस से नेचर में मिलाते हैं। इस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में रिसाइकल कर देते हैं। मेडिसिनल यूज़ इसका देखें तो पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलियम। कुछ फंजाई से हमें इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स मिलती हैं, जैसे कि पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को किल करती है और इसे हम पेनिसिलियम फंगस से हासिल करते हैं। फूड इंडस्ट्री की बात की जाए तो ये यीस्ट यूज्ड इन बेकिंग, वाइन एंड बियर प्रोडक्शन। यीस्ट एक फंगस है जो फर्मेंटेशन करती है। इसका यूज़ होता है ब्रेड बनाने में, यानी ब्रेड फ्लफ़ी होते हैं। वाइन और बियर बनाने में अल्कोहल बनाती है। यीस्ट बिना बेकिंग इंडस्ट्री के अधूरी है। कैन काज डिजीज़, जैसे कि रिंगवर्म, एथलीट्स फूड। कुछ फंजाई हार्मफुल होती है, यानी इन्फेक्शन काज करती है। एग्जाम्पल है रिंगवर्म, यानी स्किन इन्फेक्शन होता है। उसके अलावा एथलीट्स फूड, यानी फूड इन्फेक्शन ड्यू टू स्वेट इश्यूज़, यानी कि फंजाई से हम बचाव भी करते हैं और इलाज भी मिलता है। किंगडम फंजाई की क्विक रिवीजन करते हैं कि फंजाई हेटरोट्रॉफिक, यानी अपना खाना खुद नहीं बनाते। डेड मैटर से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है, लेकिन प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है। ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि मशरूम्स, लेकिन यीस्ट यूनिसेलुलर है। इनका सेल यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब कि इनके सेल में ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। नेचर के इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी सफाई और न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, सबसे हरी भरी दुनिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।